विष्णु शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे और लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही थी। विष्णु जी के एक पैर का अंगूठा शैया के बाहर आ गया। क्षीर सागर के एक कछुए ने इस दृश्य को देखा और मन में यह विचार किया कि मैं यदि भगवान विष्णु के अंगूठे को अपनी जिह्वा से स्पर्श कर लूं तो मेरा मोक्ष हो जाएगा। उनकी ओर बढ़ा। उसे भगवान विष्णु की ओर आते हुए शेषनाग जी ने देख लिया और कछुए को भगाने के लिए जोर से फुफकारा। फुफकार सुनकर कछुआ भागकर छुप गया। कुछ समय बाद जब शेष जी का ध्यान हट गया तो उसने पुनः प्रयास किया। इस बार लक्ष्मी देवी की दृष्टि उस पर पड़ गई और उन्होंने भी उसे भगा दिया। सतयुग बीत जाने के बाद त्रेता युग आ गया। कछुए को पता था कि त्रेता युग में वही क्षीर सागर में शयन करने वाले विष्णु राम का, वही शेषनाग जी लक्ष्मण का और वही लक्ष्मी देवी सीता का रूप धारण करेंगे तथा वनवास के समय उन्हें गंगा पर उतरने की आवश्यकता पड़ेगी। इसलिए वह कछुआ भी केवट बनकर वहां आ गया। केवट इस अवसर को किसी भी प्रकार हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। हे नाथ, मैं चरण कमल धोकर आप लोगों को नाव पर चढ़ा लूंगा। मैं आपसे उतराई भी नहीं चाहता। हे राम, मैं आपसे बिल्कुल सच कह रहा हूं। केवट ने ऐसा कहा। भले ही लक्ष्मण जी मुझे तीर मार दें, पर जब तक मैं आपके पैरों को पखार नहीं लूंगा मैं पार नहीं उतारूंगा। रामचंद्र जी ने जानकी जी और लक्ष्मण जी की ओर देखा और हंसे, जैसे वे उनसे कह रहे हो कि कहो अब क्या करूं। उस समय तो केवल अंगूठे के स्पर्श को करना चाहता था और तुम लोग इसे भगा देते थे, पर अब तो यह दोनों पैर मांग रहा है। जब केवट भगवान के चरण धो रहे हैं, बड़ा प्यारा दृश्य है। भगवान का एक पैर धोकर उसे निकालकर कठौती से बाहर रख देते हैं और जब दूसरा धोने लगते हैं तो पहले वाला पैर गीला होने की वजह से धूल में भर जाता है। केवट दूसरा पैर बाहर रखते हैं, फिर पहले वाले को धोते हैं। एक एक पैर को 7-7 बार धोते हैं। फिर यह सब देखकर कहते हैं, प्रभु एक पैर कठौती में रखिए और दूसरा मेरे हाथ पर रखिए ताकि मैला ना हो। जब भगवान ऐसा ही करते हैं तो जरा सोचिए क्या स्थिति होगी यदि एक पैर कठौती में है और दूसरा केवट के हाथों में। भगवान दोनों पैरों से खड़े नहीं हो पाते। बोले, केवट मैं गिर जाऊंगा। केवट बोला, चिंता क्यों करते हो भगवान, दोनों हाथों को मेरे सिर पर रखकर खड़े हो जाइए, फिर नहीं गिरेंगे। भगवान बोले, सच कह रहा हूं केवट, अभी तक मेरे अंदर अभिमान था कि मैं भक्तों को गिरने से बचाता हूं, पर आज पता चला कि भक्त भी भगवान को गिरने से बचाता है।